बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा यूट्यूब पर और फेसबुक पर। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब मियां गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कौम के एडिटर भी हैं और इससे पहले नेशनल अखबारात और नेशनल चैनल्स पर अपनी खदमात दे चुके हैं। आज मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 21वीं सदी है और हमारी जो सहाफ़त का तर्ज़ है, तरीक़ा है, क्या समझते हैं कि हम दौर जदीद के तकाज़े और हमारी मौजूदा सहाफ़त कहाँ खड़ी है? देखें, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम सहाफ़त को हमने सिर्फ सियासत तक महदूद कर लिया। इसके बाकी जितने भी पहलू थे, ये सहाफ़त एक्चुअली एक सोशल सर्विस थी। आपको याद होगा कि एक दौर में आपको बहुत हमारे हो इससे पहले की बातें हैं, लेकिन चूँकि हम पढ़ते रहे, मैंने मैस कम्युनिकेशन में पढ़ा, फिर मैंने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत से पुराने अखबारात का मुताला किया। असल जो सूरत हाल ये है कि हमने न्यूज़पेपर को व्यूज़ पेपर बना दिया। बयान को ख़बर समझने लगे और हमारे जो हम नुमाइंदगान या हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो उनका सबसे बड़ी दौड़ यही रही कि किसी का इंटरव्यू कर लें, किसी का बयान छाप दें और किसी की खुशामदी को तारीफ़ी किस्म का 4 जुमले लिख दें। देखें, लोग ये नहीं सुनना चाहते, लोग ये नहीं पढ़ना चाहते, लोग ख़बर चाहते हैं। और ख़बर क्या है, आप याद रखिए एक बात, एक उसको पल्ले बांध लें कि ख़बर है फॉलो अप करना। जब तक इशू ज़िंदा है तब तक ख़बर ज़िंदा है, ख़बर चलती रहेगी। एक बात और आप ज़हन में रख लें कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी ये अखबार, जो जितने भी ये मसाजिद के मुअज़्ज़िन है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के PROs हैं। ये 5 मरतबा दिन में अल्लाह के लिए बुलाते हैं कि इसी में भलाई है, इसी में बेहतरी है, इसी की तरफ आओ, हैया अलस्सलाह, हैया अलल फलाह। मुझे आप ये बताएं, हैया अलल फलाह, हैया अलस्सलाह सर सख्ती से कहा गया। देखे ना, इस तरफ नमाज में इसमें बेहतरी है, इसमें भलाई है, इसकी तरफ आओ। ठीक है जी। कितने % बंदे रिस्पॉन्स देते हैं? ज़्यादा 2%, 4%, 5%। अल्लाह ताला अगर बार बार याद करवाता है तो 4% रिस्पॉन्स है, तो एक ही मरतबा ख़बर छाप के आप 100% रिस्पॉन्स कैसे दे सकते? नहीं हो सकता। आपको फॉलो अप देना पड़ेगा, आपको ख़बर को चेज़ करना पड़ेगा। अब ख़बर का दौर गुजर चुका, अब इशू का दौर है। आप अगर वाटरगेट स्कैंडल, जिसने अमेरिका की तारीख को और उसकी सारी सियासत को हिला के रख दिया और एक प्रेसिडेंट को वहाँ मुस्तफ़ी होना पड़ा, आप देखें तो पहले दिन जो वाटरगेट स्कैंडल था, पहले दिन सिंगल कॉलम ख़बर थी। पहले दिन उन्होंने सिंगल कॉलम ख़बर दी और उसका जर्क देखा कि कितना जर्क आता है, कितना झटका आता है। उसके बाद अगले दिन पूरी बैनर लीड थी। फॉलो जर्नलिज्म में अगर आप जाएँ, अगर आप इश्यूज़ पे जाएँ, हमने इश्यूज़ छोड़ दिए। नहीं सर, प्रिंटिंग देखें ना सर, हमारा जो प्रिंट मीडिया इस वक्त बिल्कुल पुरसान हाल नहीं है उसका। तो उसकी वजह जो है सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात जो सेठ के थे वो उस वक्त तो उठाता रहा, लेकिन मादत के साथ इस वक्त सर हमारे जो घरों के चूल्हे हैं वो ठंडे हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं घरों में बैठ चुके हैं। आपके सामने डाउनसाइजिंग हुई है, जंग ने दुनिया, मतलब मैं अब अखबारात का क्या नाम लूँ, यानी लोग अब घरों को जा चुके हैं। तो महदूद से स्टाफ के साथ अखबारात चल रहे हैं। और अगर आपकी मैं बात की तायीद करता हूँ इस बात पर, अगर फॉलो अप अच्छा होता और अवामी मसाइल को तरजीह दी जाती तो आज ये हमें दिन ना देखना पड़ता। देखें, एक बात आप ज़हन में रखें कि लिखे हुए लफ्ज़ को ज़वाल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई है। और फिर वल कलम, कसम है कलम की और जो कुछ लिखते हैं। जो कलम की कसम है, कलम को ज़वाल कैसे हो सकता है? असल ज़वाल कलम को नहीं, इन हाथों को है। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हदीस ज़रा मुलाज़म फरमाएं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ठीक है जी। ऊपर वाला हाथ कलम का हाथ है। कभी किसी ने कलम ऐसे नहीं पकड़ा। कलम लिखते हुए हमेशा ऊपर से ही पकड़ना पड़ता है। कलम वाला हाथ तो कहीं ना कहीं गलती हुई है ना सर, कलम ऊपर वाला हाथ है और माइक वाला हाथ नीचे वाला हाथ। ताकत आज भी कलम की है, लेकिन मुसीबत यह है कि जिन हाथों ने कलम पकड़ा उन्होंने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने इस कलम की हुर्मत को कायम नहीं रखा।
उन्होंने कलम को बेचा, रेडी पे रख के बेचा, बहुत सस्ता बेचा, उधार पे बेचा, मुफ्त बेचा। उन्होंने कलम की कदर नहीं की। जब उन्होंने कलम की कदर नहीं की तो कलम ने भी उनको छोड़ दिया। वही 75 साल से सर हम जो मुख्तलिफ ख़ानदानों की तारीफ़ और तकरीम में लिखते रहे हैं, तो आज तो फिर ये हाल होना था। इसका मतलब तो आपकी बात का यहाँ यही निकलता है। देखिए जी, बात ये है कि आज भी क्या ज़ियाउल हक के दौर तक, उसके बाद तक भी अखबारात तो 100 साल से चल रहे हैं। पिछले 10 साल पहले तक अखबारात की बड़ी वर्थ थी, लेकिन अखबारात ने अपनी वर्थ खुद ख़त्म की। लोग बयान पढ़ने के लिए अखबार नहीं खरीदना चाहते, लोग खबर के लिए अखबार खरीदते हैं। आज भी जो खबर होती थी, जब भी कोई बड़ी खबर होगी अखबार पे है, अखबार चलता है, लोग पढ़ते हैं, लोग पसंद करते हैं। फिर हुआ क्या, हर बंदे ने देखे, एक बात आप समझ लें, लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया कभी भी अखबार का मुकाबला नहीं कर सकता। आप सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया में इस्लामाबाद के एक बहुत पॉश इलाके में बैठा हुआ एक दानश्वर, एक लाहौर का, एक किसी बड़े शहर का फॉरेन क्वालिफाइड को बहुत बड़ा साइंसदान या कोई डॉक्टर, और तरन्ना मोहम्मद बना के दरिया के किनारे बैठा एक बंदा एक बराबर है। एक कमेंट्स वो देता है, एक कमेंट्स वो देता है। आप देखेंगे एक कमेंट्स आपने कितनी खूबसूरत को तहरीर लिखी, को बात की, 10 बंदे उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो 4 बंदों ने अगर नेगेटिव और एडवर्स रिमार्क्स दे दिए तो वो ज़ीरो हो जाता है सारा कुछ। अखबार में ऐसा नहीं है। अखबार में लिखने वाले के इख्तियार में है कि वो उसको कैसे लिखता है, कैसे लेके चलता है। अखबार में और प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और डिजिटल मीडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कलम की हुर्मत ख़त्म नहीं हो सकती, हमारे हाथ कमज़ोर हो। अच्छा सर, मेरा अब सियासत की तरफ चलते हैं। अब जदीद दौर अगर हम देखें 21वीं सदी है,